तो 1 to 9 जो नंबर्स हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, किस पे बेस्ड हैं, और अगर अपन इन डेप्थ इनके बारे में बात करना चाहें कि 1 से लेकर 9 तक का आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो क्या होगा वो? 23 जैसे 2 डिजिट नंबर है, 2 और 3, तो मेनली भी किस नंबर को देखा जाता हम्म, है? 1 से 9 नंबर के जो सिंगल डिजिट्स हैं, अगर किसी का डबल डिजिट के अंदर नंबर है मैं 2 और 3, तो उसको कैसे एनालाइज करते हाँ हैं? जी जी कौन से उसका नंबर होगा? हाँ, मैं बता रही हूँ। और ओके। डेस्टिनी नंबर जो होता है वो लाइफ में आपकी 36 एज से 36 टू 40 एज की एज के बीच से स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि आपकी अब जो आगे की जो पूरी लाइफ है 36 की एज के बाद वो अब डेस्टिनी चलाएगी। तो मैम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने सुना है कि कार्मिक कार्मिक नंबर्स भी होते हैं, तो कार्मिक नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? हम्म, जो कि जिनमें ये माना जाता है कि पास्ट लाइफ में या पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें गलत करी है जिसकी वजह से आपको इस वाले बर्थ में, इस प्रेजेंट बर्थ में आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिला है। और वो नंबर्स हैं आपका 13th, 14th। 13th का क्या मतलब है यहाँ पर? ये जो आपने नंबर्स बताए हैं 13, 14, हम्म, तो अगर किसी को मतलब इस डेट पे जो बॉर्न हुआ हो, तो इन सब नंबर्स को अगर इनका प्रभाव कम करना हो तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं कि जो है 22 ईयर जो भी जिस तारीख को बॉर्न हुए होंगे वो लोग खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया मैम ने। मास्टर्स हम्म, नंबर्स क्या होते हैं और हम्म। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेनली डिफरेंस क्या होता है? रोनित, एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लानिटरी मूवमेंट्स पर कि प्लैनेट्स का क्या मूवमेंट, क्या पोजीशंस रही होगी नेटिव के बर्थ के टाइम, क्या स्टार्स का, क्या मून का, क्या सन का, क्या उसमें रोल रहा होगा, हाउसेस, डिग्रीज, लोकेशन और राशि तक इन्वॉल्व करी जाती है, तब जाके एक नेटिव का बर्थ चार्ट बनता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों ही प्रिडिक्शन के बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स हैं। और दोनों के ही प्रिडिक्शंस एकदम ज़्यादातर 99%, 100% तक भी सही जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स के अकॉर्डिंग चलती है। जिस किसी की बर्थ डेट में क्या हमें नंबर्स मिले, किसी की क्या डेट ऑफ बर्थ मिली है हमें, ठीक है, उसके जो भी हमें डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं उन नंबर्स की अलग इम्पोर्टेंस होती है, अलग उनकी वाइब्रेशंस होती है, अलग एनर्जी होती है। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के आधार पर उनकी जो भी प्रिडिक्शंस होती है खाली वो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी में हमें खाली किसी भी नेटिव का डेट ऑफ बर्थ और नेम नंबर चाहिए होता है। जबकि एस्ट्रोलॉजी नो डाउट एक बहुत डीप स्टडी है। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों ही पावरफुल टूल्स हैं बहुत। प्रिडिक्शंस के, किसी भी चीज़ के, हमें किसी के ह्यूमन काइंड का बिहेवियर देखना है या किसी का पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट जो भी हमें प्रिडिक्ट करना है, उसके लिए ये दोनों ही बहुत पावरफुल टूल्स हैं। हाँ जी। तो मैम जैसे एस्ट्रोलॉजी का आपने बताया कि वो थोड़ा डीपर सेक्शन है, लाइक उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है, लाइक मैरिज वगैरह के अगर कोई किसी को इशू होता है तो वो पहले अपना चार्ट वगैरह दिखवाते हैं, फिर योग वगैरह उसके अंदर देखते हैं, गुण देखते हैं आई मेंट। सो एक तो हो गया, एक साइड हो गया एस्ट्रोलॉजी, एक साइड हो गया न्यूमरोलॉजी। सो मेनली मेन पर्पस क्या होगा हाँ जी। दोनों चीज़ों का, कि किसी को अगर कोई किसी चीज़ में दिक्कत है तो वो किसका सहारा लेगा पहले? मैंने बोला ना रोनक जी कि ये दोनों ही बहुत पावरफुल टूल्स हैं। हम्म। जहाँ एस्ट्रोलॉजी में नेटिव की जो बर्थ चार्ट बनाया जाता है वो प्लानिटरी हम्म। मूवमेंट्स के हिसाब से बनाया जाता है कि उस समय जब नेटिव का बर्थ हुआ उस समय सन की क्या पोजीशन थी, मून की क्या पोजीशन थी, कौन सा नक्षत्र था, कौन सी डिग्री थी, कौन से हाउस में था, कौन सी राशि में हुआ, या जो मेल फीमेल जो भी है हुआ हुई, ठीक है। और वहीं डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, ये एक डीप स्टडी हम्म। है। ओके। न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का अपना, जैसे मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है
हर नंबर से रिलेटेड एक प्लैनेट है, ठीक है? 9 प्लैनेट्स हम्म। जो बोला गया है, हर नंबर से हम्म। रिलेटेड एक प्लैनेट है, हर नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है, हर नंबर की अपनी एक एनर्जी है, जो कि बिल्कुल ठीक उसी तरह से काम करती है, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है ओके। कि एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मैं आपको 2 बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती है एक बर्थ चार्ट बनाने के लिए। वहीं न्यूमरोलॉजी में बर्थ चार्ट बनाने के लिए हमें खाली फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ ये चाहिए होता है, जो कि आप जिस तरह से बात पूछना चाह रहे हैं कि शादी का योग है, क्या है, तो इसमें मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए भी दोनों के बर्थ चार्ट्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है? इसमें ऐसा कुछ ओके। नहीं है कि अगर किसी की हमें शादी के लिए कोई कुंडली दिखानी है या वो करना है तो न्यूमरोलॉजी में नहीं होगी। दोनों ही बहुत, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी दोनों ही बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो इसमें हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यूमरोलॉजी से आपको मैरिज की कुंडली का पता नहीं चलेगा या ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा, ओके। चाहे वो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो मैरिज रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स हों, लाइफ के हम्म। किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम्स हों, हर चीज़ का सॉल्यूशन दोनों में है। ठीक है जी? हाँ हम्म। जी। तो मैम जैसे आपने मेंशन किया कि न्यूमरोलॉजी के अंदर 1 to 9 नंबर्स तक प्लेनेट बेस्ड है। तो 1 to 9 जी। जो नंबर्स हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, किस पे बेस्ड है? और अगर अपन इन डेप्थ हुँ, इनके बारे में बात करना चाहें कि 1 से लेकर 9 तक का आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो क्या होगा वो? हुँ। वन वर्ड डिस्क्रिप्शन होता है अभी इनका। हाँ। देखिए, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 ये सन को रिप्रेज़ेंट करता है। इसका प्लैनेट सन है, ठीक है? और इसकी जो एक ख़ासियत है, वन वर्ड डिस्क्रिप्शन जिसको हम बोलना बोलना चाहते हैं, करियर प्लानिंग, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट का नंबर है ये, ठीक है? नंबर 2 मून का नंबर है, ठीक? और इसका प्लैनेट मैंने बता ही दिया है, मून नंबर है। इसके जो वन वर्ड डिस्क्रिप्शन है वो है इंट्यूटिव, पीसफुल, कोऑपरेशन, पेशेंस, ये नंबर है। 3 नंबर जुपिटर, नॉलेज, ग्रोथ का नंबर है, ठीक है? 3 नंबर को हमने जुपिटर का प्लैनेट के साथ जोड़ा है न्यूमरोलॉजी में। 4 नंबर राहु का नंबर है, लॉर्ड ऑफ प्रोफेशन, डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर। 5 नंबर जो है मरकरी मरकरी है, स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ आपका क्या बोलते हैं ये, फियरलेसनेस, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, इन सब का 5 नंबर मरकरी इसको दिया गया है। 6 नंबर जो है वो वीनस है, जो कि ब्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नंबर है। 7 नंबर केतु है, एनालिटिकल माइंड, क्रिएटिव माइंड। 8 नंबर शनि का नंबर है, मनी, पावर, पोजीशन। 9 नंबर मार्स का नंबर है, मंगल, जिसको मंगल बोलते हैं, दैट मीन्स फेम, रिकॉग्निशन, करेज, ये सब, ये इनका नंबर है। तो इस तरह से इन नंबर्स के अकॉर्डिंग नेटिव का क्या बर्थ चार्ट में क्या उसके पास है, क्या वो किस तरह का होगा, उसको क्या नंबर्स मिले हैं डेट ऑफ बर्थ में, इन सब के साथ लेके एक किसी भी नेटिव का बर्थ चार्ट तैयार किया जाता है। उसमें कौन सा प्लैनेट इसके अकॉर्डिंग नहीं है, नेटिव के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट इसको वीक प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, उसी के अकॉर्डिंग नेटिव का बर्थ चार्ट तैयार किया जाता है और पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट उसका प्रिडिक्शन किया जाता है। ओके मैम। तो मैम ये जो नंबर्स होते हैं, लाइक जैसे आपने बताया कि हुँ, बर्थ चार्ट उसका प्रिपेयर होता है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स हुँ, सपोज कि वो 23 अगस्त में कहीं पैदा हुआ है। सो 23 जैसे 2 डिजिट नंबर है, 2 और 3। तो मेनली भी किस नंबर को देखा हुँ, जाता है? 1 से 9 नंबर के जो सिंगल डिजिट्स हैं, अगर किसी का डबल डिजिट के अंदर नंबर है मैं 2 और 3, तो उसको कैसे एनालाइज हाँ करते हैं? जी, जी, कौन से उसका नंबर होगा? हाँ, मैं बताती हूँ। जो भी डबल डिजिट में अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ है ना? जैसे आपने एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हो आप 23, 2 प्लस 3 इनको ऐड करके जो भी सिंगल डिजिट आएगा, यहाँ क्या आ रहा है? 5 नंबर आ रहा है, 5। ठीक है? तो हम्म। आपका जो भी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ड्राइवर नंबर या पर्सनल नंबर बोला जाएगा, उसको वो आप 5 नंबर के वाइब्रेशन में आ पाएँगे, ठीक है?
और ओके। अगर सिंगल डिजिट में किसी का है जैसे 1 to 9, उनको फिर किसी भी चीज़ में ऐड करने की या ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन डबल डिजिट नंबर्स को सिंगल डिजिट में लाके उस नंबर की, वो कौन से प्लैनेट की कौन से नंबर की वाइब्रेशन में आ रहा है, ये देखा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका पर्सनल नंबर डिसाइड किया जाता है। ठीक है? ओके, तो मैम ये नेम नंबर और पर्सनल नंबर दोनों एक चीज़ है या अलग अलग है? नहीं, नहीं, अलग-अलग है। पर्सनल ओके। नंबर आपका है कि आपने आपने आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, जैसे अभी आपने एग्ज़ाम्पल दिया कि 23, ठीक है? 23 को सिंगल डिजिट में लाके बनता है 5, वो आपका पर्सनल नंबर हो गया। या जिसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, 1 to 9 जैसे मैंने बताया कि उनको सिंगल डिजिट में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। नेम नंबर होता है कि जो हमें नाम मिला है, ठीक है? अब नेम नंबर में होता क्या है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हर अल्फ़ाबेट को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है कि हम्म। इस नंबर का, इस अल्फ़ाबेट का ये नंबर है, इस अल्फ़ाबेट का ये नंबर है। तो उन नंबर्स के, उन अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के उस पर हम लोग पूरा नेम नंबर निकालते हैं। नेम नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ फ्रेंडली है या नहीं है, आपकी डेस्टिनी के साथ फ्रेंडली है या नहीं है, वो सब देखा जाता है। और अगर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, नेम नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेस्टिनी नंबर के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, तो फिर हम उसको थोड़ा चेंज करने की सलाह दे देते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा सा चेंज कर लो। तो ये चीज़ होती है नेम हम्म। नंबर और स्पेलिंग्स में। तो मैम जैसे हमने डिस्कस किया किसी की डबल डिजिट के अंदर है तो वो अपना पर्सनल नंबर फर्स्ट टू डिजिट्स को प्लस करके उसका वो पर्सनल नंबर निकल सकता है, राइट? 1 to 9 के बीच में। हाँ जी। अगर मैं पूछूं जी, जी, डेस्टिनी जी। डेस्टिनी नंबर हुँ, उसको फाइंड आउट करना हो और डेस्टिनी नंबर होता क्या है ये भी बता दीजिए। डेस्टिनी नंबर। हाँ जी। डेस्टिनी नंबर, आप इस दुनिया में किस पर्पज़ से आए हैं? डेस्टिनी मीन्स ओके। ये है, ठीक है? हम्म। क्या पर्पज़ क्या है आपका आने का, ठीक है? हम्म। अच्छा, अब डेस्टिनी नंबर आप पूछ रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? डेस्टिनी नंबर में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब नंबर जैसे 23, आपने एक, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ जैसे कि किस तरह से डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 23 अगस्त 1988, या कोई भी ले लीजिए, इस समय कैलकुलेट कुछ करना नहीं है। हम डेट ऑफ बर्थ को 23 को, बर्थ मंथ को और ईयर ऑफ बर्थ को पूरा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? पूरा ऐड ओके। करेंगे आपस में, फिर जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो डबल डिजिट में आएगा। फिर उसी हम्म। डबल डिजिट को हमने क्या करना है, ऐड करके सिंगल डिजिट में लाना है, वो हमारा डेस्टिनी नंबर हो जाता है। और ओके। डेस्टिनी नंबर जो होता है वो लाइफ में अ, आपकी 36 एज से, 36 टू 40 एज की एज के बीच से स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स कि आपकी अब जो आगे की जो पूरी लाइफ है 36 की एज के बाद, वो अब डेस्टिनी चलाएगी, वो आपका डेस्टिनी नंबर चलाएगा। जो भी आपका बर्थ नंबर है या नेम नंबर है, उसका आपकी लाइफ पर ओवरऑल पूरी उस पर, जैसे जब से आपने जन्म लिया और 36 की एज तक, ये थोड़ा-सा 30 या इस तरह से आपकी लाइफ पर 30%, 5% इस तरह से आपकी लाइफ पर नंबर ये असर डालते हैं। 5% नंबर्स का असर होता है, 30% इसका आपका पर्सनल नंबर का असर होता है, जो भी आपका बर्थ नंबर है, ठीक है? लेकिन हम्म। बाकी 36 की एज के बाद, 36 एज से स्टार्टिंग होते ही आपका डेस्टिनी नंबर चालू हो जाता है। वो जो भी डेस्टिनी होती है और उस डेस्टिनी नंबर की जो भी पावर्स होती हैं, जो भी वीकनेसेस होती हैं, जो भी स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो आपको उस एनर्जी के थ्रू लेके चलनी होती हैं। समझना होता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, कहाँ लेके जा रही है, क्या करना है हमें। इसीलिए डेस्टिनी नंबर्स निकाले जाते हैं कि भई आपकी लाइफ़ का पर्पस ये है, आप अब अपने इस उस पर चलना शुरू कीजिए ताकि एक लाइफ़ को बैलेंस फ़ॉर्म में जी सकें, बैलेंस करके चल सकें। हर इंसान आगे सुख और खुशियाँ ही चाहता है कि करियर अच्छा रहे, ये अच्छा रहे। तो किसकी डेस्टिनी किसको कहाँ लेके जाएगी, ये नंबर्स और प्लैनेट्स न्यूमरोलॉजी में डिसाइड करते हैं। ठीक है? हम्म। जी मैम।
तो मैम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने सुना है कि कार्मिक कार्मिक नंबर्स भी होते हैं, तो कार्मिक नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? हुँ। कार्मिक नंबर्स का सिग्निफिकेंस ये होता है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में आपने सुना होगा पिछला जन्म, हम लोग बहुत बिलीव हाँ। करते हैं, मानते हैं। जी। हालाँकि जो भी आज हम लोग जिस जन्म में भी है, हमें कुछ नहीं मालूम कि हम लोग पिछले पास्ट लाइफ में क्या करके आए हैं, क्या नहीं करके आए हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि जिनमें ये माना जाता है कि पास्ट लाइफ में या पिछले जन्म में आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें गलत करी है, जिसकी वजह से आपको इस वाले बर्थ में, इस प्रेज़ेंट बर्थ में आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिला है। और वो नंबर्स हैं आपका 13th, 14th, 16th, 19th। 13th का क्या मतलब है यहाँ पर? कि आपने किसी के पैसे का पिछले जन्म में मिसयूज़ किया है, ठीक है? या तो आपने उससे लोन्स लेके या चुकाया नहीं है या अनटाइमली आपकी डेथ हो गई है, तो एक कार्मिक डेब्ट आपके ऊपर आ गया है, जो कि आपको इस जन्म में अपने हार्ड वर्क के थ्रू या और किसी भी तरह से उस लोन को पे करना है। तो लोग कई बार ये सोचते हैं क्यों हम लोग करे ही जा रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। रीज़न यही होता है कि हमें पे करना होता है, रीपे करना होता है, पिछले जन्म का उतारना होता है। 13 हम्म। नंबर का एक ये सिग्निफिकेंस है। 14 नंबर का ये है कि आपने कहीं न कहीं पिछले जन्म में आपकी पावर का, अपने कम्युनिकेशंस का गलत इस्तेमाल किया। तो आपको ये नंबर मिला है, जो कि अब आपको रीपे करना पड़ता है दूसरों के अंडर काम करके या एक ज़रूरत से ज़्यादा आपको गलत बॉस मिल या जो भी आपके सुपीरियर्स हैं, आपको अगर थोड़ा गलत मिल गए हैं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए 14 नंबर वालों को कि हाँ भैया, ये हमारा पिछला कार्मिक डेब्ट है, जो हमें उतारना है। 16 अगेन कार्मिक डेब्ट। इसमें क्या होता है कि पिछले जन्म में जिनको भी ये नंबर मिला है एज अ डेट ऑफ बर्थ, कि इट मीन्स आप पिछले जन्म में किसी को मैरिज में या लव अफेयर्स में आपने किसी को बहुत ज़्यादा गलत धोखे ऐसे दिए हैं या बहुत ज़्यादा आपके ये गलत कर्मा रहे हैं कि आपने किसी को लव अफेयर्स में और मैरिजेस में बहुत ज़्यादा आपने हर्ट किया है किसी को, तो आपको ये नंबर मिला है। और सेम चीज़ें आपको इस उसमें बर्थ में कहीं न कहीं वो रीपे करनी पड़ती हैं। अब क्या होता है, ज़्यादातर 16 नंबर वालों का मैंने ये देखा है कि ये लोग जहाँ भी अपने इमोशनल कनेक्शंस बनाते हैं, वो कहीं न कहीं थोड़े टाइम बाद टूटते चले जाते हैं। ये क्या है, इनको अपना कार्मिक डेट पूरा करना पड़ रहा है। ठीक है? अब आता हम्म। है 19। 19 में क्या होता है कि अगेन कि पावर का मिसयूज़ किया। वहाँ कम्युनिकेशन के थ्रू किया था, यहाँ हर तरह से, मतलब हर तरह का अत्याचार, हर तरह का वो कर करा के। लेकिन 19 नंबर की एक और ख़ासियत है रोनित, कि अगर 9 और 1 को हम जब ऐड करते हैं तो ये आता है 1। डबल हाँ। डिजिट को करके जब हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो ये नंबर 1 आता है। दैट मीन्स एक फ्रेश स्टार्टिंग। ठीक ओके। है? कि आपको ये नंबर मिल तो गया है, लेकिन फिर भी आपको एक चांस मिला है फ्रेश स्टार्टिंग करने का। हम्म। ठीक है? क्योंकि इसको हम नंबर 1 पे लेके आ रहे हैं कि आपको एक चांस मिला है। आप पिछला सारा छोड़ के इस जन्म में अपना ये जो भी आपको नंबर मिला है, आप फिर से एक अच्छी स्टार्टिंग कर सकते हैं। लेकिन लोगों को हम्म। ये एनर्जी समझ में नहीं आती है, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं फिर लाइफ में, चुकाना पड़ता है उनको कि हाँ जी, हम्म। कहीं न कहीं किसी को मिसयूज़ करोगे तो फिर वो डेट तो देना ही है हमें, ठीक है ना? राइट। ये कार्मिक नंबर्स हैं। हाँ जी। तो मैम जैसे ये जो आपने नंबर्स बताए हैं 13, 14, 16 एंड 19, हुँ। तो अगर किसी को मतलब इस डेट पे जो बॉर्न हुआ हो, तो इन सब नंबर्स को अगर इनका प्रभाव कम करना हो, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं बिल्कुल कर सॉल्यूशन? सकते हैं। जी। रिकमेंडेड एक्शंस होते हैं कि भई अगर आप किसी का जैसे 13 का है, ठीक है?
मैंने जैसे बताया कि आपने किसी का पैसा मारा होगा या इस तरह से, तो ये नंबर मिलता है या जो कुछ है। उसके लिए ये है कि आप एक तो इस जन्म में भाई किसी को फिर से लोन वगैरह मत देना, वो आपका कभी नहीं वापस आएगा, ठीक है? आपको मिलेगा ही नहीं, आप किसी को अगर पैसा उधार दोगे या कुछ भी करोगे तो आपके पास वो पैसा नहीं आएगा। और सबसे बड़ा, क्योंकि 3 एंड 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो बनता है 4 राहु नंबर, ठीक है जी? हाँ, राहु नंबर हमें सिखाता है डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, ये सब सिखाता है। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि अब मिल तो गया ये नंबर, लेकिन इस नंबर में, इस बर्थ में डिसिप्लिन में रहें। अच्छी चैरिटी कर सकते हैं हम, चैरिटी, लेकिन किनको? जो बहुत ज़्यादा नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, ख़ास करके जैसे आप समझ सकते हैं कि विकलांग लोग जो हैं, ठीक होते हैं, उनको आप, उनके लिए करिए, जानवरों के लिए करिए, जानवरों के एनजीओज़ को दिए, जितने स्ट्रे एनिमल्स होते हैं आप उनके लिए करिए, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं आपके कार्मिक डेट जो है ये आपका कम होता चला जाएगा। और आगे जो लाइफ में है, जो करके आए हैं वो तो देखिए भुगतना-भुगतना है, ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन ये है थोड़ा-सा प्रभाव कम होता चला जाता है जैसे आप पूछ रहे हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको सिर्फ़, क्योंकि एक ही दे सकती हूँ मैं, हुँ, तो हुँ। इस चीज़ का तो ये कर सकते हैं। ठीक है जी? हाँ, हुँ, हुँ। आगे। मेनली ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा करें, उसके अंदर रहें, स्ट्रीट फूड वगैरह स्ट्रीट बिल्कुल, डॉग्स को सेवा फीड करिए, कर सकते सेवा हैं। करिए। स्ट्रे ख़ास हाँ। करके हाँ, स्ट्रे एनिमल्स रोनित ऐसा होता है, आपको कितनी भी आपकी प्लैनेटरी पोज़ीशंस ख़राब होती हैं या कोई भी प्लैनेट वीक है, ख़राब है, जो कुछ भी है, एक सबसे बड़ा मैं एक ये जो एक रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडी है, आप किसी भी बेज़ुबान जानवर के लिए करिए। और किस लिए करिए? क्योंकि वो देखिए ना कमा सकते हैं। वो आपको कहीं न कहीं भगवान ने उनके लिए चुना है। ये बात अगर ह्यूमन्स को समझ में आ जाए ना, मैं कहती हूँ शायद जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं या जो कुछ भी जितने भी एनिमल्स हैं, उनके ऊपर जो ये टॉर्चर होता है ना, ये बंद हो जाएगा। क्यों? कहीं न कहीं जब हम एनिमल्स को टॉर्चर करते हैं, नो डाउट हमारा शनि, मंगल और ये और भी प्लैनेट्स जो भी हैं, ये सब वीक होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्लैनेट या कोई भी भगवान ये कभी किसी को अलाउ नहीं करेगा कि आप इंसान होके एक बेज़ुबानों को के ऊपर आप टॉर्चर कर रहे हैं। तो बेटर यही है कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में भी बोला जाता है कि पहली रोटी गाय की और लास्ट वाली डॉग की होनी चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप किसी का पेट अगर भर देंगे, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। चलिए आपको वैसे नहीं है तो आप अपने स्वार्थ के, क्योंकि आपके ही प्लैनेट्स चाहिए, उसी हुँ। हिसाब से आप जानवरों की सेवा कर लीजिए। ये बेस्ट रेमेडी है। कुछ भी हो, बेस्ट रेमेडी है। ब्लेसिंग्स लीजिए जानो, उनके लिए गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, एटलीस्ट उनके उठने बैठने का, बारिश है, अरे थोड़ी सी जगह आप थोड़े टाइम के लिए उनको घर में बिठा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको सहारा मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे बड़ी इनकी सेवा है, बेस्ट रेमेडी होती है। हाँ राइट। जी। एंड मैम अगर हम बात करें कि सोल नंबर के बारे में डिस्कस करें, तो सोल नंबर कैसे, क्या डिपिक्शन हाँ, होता है उसका? सोल नंबर्स क्या होता है? आप कौन हैं? क्यों आए हैं? क्या पर्पस है आपका? ठीक है? अलग-अलग सोल नंबर्स होते हैं जो कि अ, हमारे नेम नंबर्स के जो वॉवल्स होते हैं, ठीक है? उनको आपस में ऐड करके उनको जितने भी, मान लीजिए पूरे नेम प्लस ओरिजिनल नेम प्लस सरनेम, दोनों के जो भी जितने भी वॉवल्स आएँगे उनमें, उन नंबर्स को ऐड करके जो भी सोल नंबर निकलता है। और ये सब की मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इंस्टा पे और यूट्यूब पे मेरी ये सब रील्स और वीडियोस आ रहे हैं, तो इन सब का अलग-अलग डिस्क्रिप्शन आता चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हाँ, कौन-सी सोल नंबर क्या करेगी। सोल नंबर का पर्पस ही ये है कि
84 लाख कहते हैं ना, 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिला है। ठीक है। उस उसमें आपकी सोल जर्नी क्या होनी चाहिए, किस नंबर की क्या सोल एनर्जी जर्नी होनी चाहिए, ये हमको सोल, हमारी सोल नंबर सिखाता है कि हमारी क्या एनर्जी है। जैसे मान लीजिए किसी की सोल एनर्जी का नंबर 2 आ रहा है। ठीक है। अब 2 क्या, उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? केयरिंग, लविंग, कॉपरेशन। ठीक है। एक टीम वर्क, और किस तरह से एक कम्युनिटी को साथ लेके चलना है, एक सोसाइटी को साथ लेके चलना है। तो इस तरह से ये सोल नंबर्स हमारे बनाए जाते हैं। तो इसका पर्पस ही ये है कि हम कौन हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सोल नंबर अगर हमें पता लग जाते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ताकि जो भी हमारी सोल जर्नी आगे है हम उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकें। कि कई कई लोगों को जो है नेम में अपना स्पेलिंग चेंज करवाना होता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या बताया हुआ है नेम चेंजेस के रिगार्डिंग, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नेम के अंदर नहीं करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए? हम्म। हम्म। देखिए, नेम चेंजिंग आजकल लोगों ने ये बना दिया है कि जी आप फेसबुक पे चेंज कर लो, या जो भी सोशल अकाउंट्स हैं आप उन पे अपना नेम चेंज कर लो, चल जाएगा। जबकि जी। ऐसा होता नहीं है। आपके जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, आपके जो भी स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, या आपके जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में है, जब आपका हम्म। उनमें नेम स्पेलिंग वो ही चल रही है, तो खाली किसी सोशल अकाउंट पे चेंज करके आप कैसे उस चेंज नंबर स्पेलिंग जो भी चेंज करिए, आप उसकी एनर्जी तो ले ही नहीं पाएंगे पूरी, क्योंकि और हर जगह तो आपकी नेम स्पेलिंग वही चल रही है। अब नेम स्पेलिंग के रूल्स क्या होते हैं कि इसमें जो भी सरनेम है, क्योंकि सरनेम जो है, अब मान लीजिए किसी का नेम है, सरनेम जो भी है, शर्मा है, मल्होत्रा है, कोई भी है। क्यों ये सरनेम हमें मिला है? क्योंकि ये हमारे एंसेस्टर्स की देन है। ये हमने नहीं लिया है, ये हमारे राइट। एंसेस्टर्स ने हमें दिया है। ठीक है। हम्म। तो हम सरनेम चेंज नहीं कर, सरनेम की स्पेलिंग में चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज हम कि अपने एंसेस्टर्स की देन को या उनके दी हुई गिफ्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक है। तो सरनेम में स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, जो भी हमारे नेम में, ओरिजिनल नेम में, सरनेम को तो छोड़ ही दिया हमने, वहाँ तो चेंज करना ही नहीं है। ठीक। जो भी ओरिजिनल नेम है, जैसे आपका ही है रोनित है, ठीक है, उसमें भी हमें जो वॉवल्स हैं उनको नहीं छेड़ना है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि हम्म। नेम में जितने भी वॉवल्स होते हैं वो सोल सोल नंबर्स होते हैं। तो हम किसी की सोल के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं कि भई राइट। वो, उसकी सोल पर्पस क्या है, वो क्या पर्पस है, जर्नी पर्पस है, हम उसके साथ भी छेड़ नहीं कर सकते। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जो और हम्म। दूसरे नंबर्स होते हैं, जैसे आर है, टी है, ये है, वो है, हम उनको ज़रूर आगे पीछे कुछ भी करके उनमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। नीम स्पेलिंग्स के ये रूल्स हैं। ठीक है। लेकिन ये गलत सोच है कि हाँ, खाली किसी भी सोशल अकाउंट पे आपने नेम स्पेलिंग चेंज कर लिया और काम हो गया। ये ऐसा नहीं होता है। आपको फिर पूरी जगह जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एक ये लंबा प्रोसेस हो जाता है कि सब जगह आपको नेम स्पेलिंग चेंज करवाना पड़ता है, और उस तभी आपको वो नेम स्पेलिंग चेंज की वाइब्रेशन और उसकी एनर्जी आपको मिल पाती है। ठीक है। ओके। तो मैम ऐसा हो सकता है, जैसे कि मेरे को थोड़ा फनी आ गया था, कि ऐसा हो सकता है कि अपन अपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कुछ नाम चेंज करें कि उस पे ज़्यादा फिर है ना प्रोग्रेस शो होने लग जाए, ज़्यादा व्यूवरशिप आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? मैंने बताया ना रोनित, कि खाली सोशल मीडिया पे या किसी भी सोशल अकाउंट पे खाली नेम स्पेलिंग चेंज करने से वो हाँ, हाँ। एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। ओके। क्योंकि अभी आप फिर वो ज़रूरी जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या जो कुछ भी है, उसमें आपकी नेम स्पेलिंग तो सालों से वही चल रही है। तो आप हुँ, नए, जब तक आप वहाँ भी वो सब चेंजेस नहीं होंगे, उस एनर्जी का आप उतना प्रॉफ़िट या उतना आपको एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि ज़्यादातर लोग ऐसा कर देते हैं, यहाँ सोशल मीडिया पे चेंज हो गया, ठीक है, मेरा काम हो गया बस, अब तो मुझे पता नहीं क्या-क्या मिल जाएगा, और ये सब ऐसा होता नहीं है लेकिन। ठीक या है? आई थिंक इस पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा हुँ। ज़रूरत है, क्योंकि है ना हर कहीं रील्स के अंदर ऐसा शो हो जाता है कि आप ऐसा नंबर वगैरह ऐड ऑन कर सकते हो अपने यूज़र नेम में, सो दैट आपको अपने इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे ज़्यादा व्यूवरशिप आ जाए।
तो ये भी बहुत कुछ चल रहा है, उसके अंदर भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। देखो, है? ऐसा होता है कि मैं नहीं जानती कि और लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। हम्म। ठीक है? ना मैं किसी के काम में या किसी के काम में इंटरफेयर कर रही हूँ, ना मैं क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। जो मेरे गुरुजी जो हाँ, जिनसे भी हमने सीखा है, हमारे गुरु ने उनसे जो सीखा है, जो उन्होंने हमें सिखाया है, मैं हम्म। उनके अकॉर्डिंग चलती हूँ। ठीक है ना? हम्म। तो राइट। और सबकी इच्छा है, कौन क्या कर हाँ। सकता है, ठीक है? तो लेकिन मैं अपने जो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलूँगी, जो भी उन्होंने मेरे को इतना जी। इस थोड़ा बहुत काबिल बनाया है, तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलूँगी। और उन्हीं की ये शिक्षा है कि खाली सोशल मीडिया पे चेंज करने से ऐसा कुछ हम्म। नहीं होता है। ये एंड है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस सेशन का। हुँ, मास्टर्स हुँ। नंबर्स क्या होते हुँ, हैं और हुँ। कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? हुँ। मास्टर नंबर्स होते हैं, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में है 11, हम्म। ठीक है? 11, 22, ये मास्टर नंबर्स हैं। मेन मास्टर नंबर्स यही हैं, ठीक? अब 11 जो होते हैं, और मास्टर नंबर्स की सबसे बड़ी जो ख़ासियत होती है, वो ये है कि अक्सर ये लोग अपनी एनर्जी भूल जाते हैं, इनको मालूम ही नहीं होता कि इन्हें क्या मिला हुआ है लाइफ़ में। हम्म। ठीक है? 2-2 नंबर्स की एक साथ अगर आप देखते हो, तो 11 नंबर में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि नंबर 1 जो है वो सन को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? राइट। तो जिसको 11 मिला है, आप ये सोचो कि उसको 2-2 सन की और सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो +2, 1 मून की उसको एनर्जी मिली हुई है, ठीक है? हम्म। इंसान ये भूल जाता है। नहीं मालूम होता है। हमें भी नहीं मालूम था पहले, जब तक हमने नहीं सीखा था। तो लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो 11 नंबर मैं एक-एक की ख़ासियत बताती चलती हूँ। 11 नंबर जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता है, ये मास्टर नंबर्स होते हैं। और इनको एक तरह से ये माना जाता है कि ये ट्रू मैसेंजर्स होते हैं भगवान की तरफ से, जो कि इस नंबर को लेके आते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ ये सोचा कि हाँ, ऐसा हुआ, दूसरे टाइम वो चीज़ वहीं वैसी ही होती है। 11 और 22 वालों की इंट्यूशन पावर इतनी ज़बरदस्त होती है कि अगर ये अपनी गट फीलिंग को और अपनी इस पावर को पहचान लें, मैं कहती हूँ इन लोगों को लाइफ में कहीं दिक्कत नहीं आ सकती। ये इन लोगों के साथ एक डिवाइन पावर चलती है, इस नंबर वालों के साथ, जो इनको टाइम टू टाइम इशारे देती है इंट्यूशन के थ्रू कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा ठीक है। आप कई बार देखते हो कि आप किसी से मिलते हो, है ना? आपको अचानक ऐसा लगता है, ये क्या होती हैं? वाइब्रेशंस होती हैं हर नंबर की। मास्टर नंबर्स के साथ ज़्यादा ये होता है। आपको अचानक से लगेगा कि नहीं, इससे बात करनी चाहिए। वहीं आपको कई बार ऐसा भी लगेगा कि किसी ने आपका ना कुछ बिगाड़ा है, ना किया है, फिर भी नहीं, नहीं बात करनी है। ये मास्टर नंबर्स वालों के साथ खास तर से चीज़ होती है। 11 नंबर वालों का, जैसे मैंने आपका बताया कि ये एक ट्रू मैसेंजर्स होते हैं गॉड के भेजे हुए, कि हाँ, आप इस उसमें जाके, इस दुनिया में जाके लोगों को काइंडनेस सिखाओ, स्पिरिचुअलिटी सिखाओ, जीने का तरीका सिखाओ, कि किस तरह से एक आइडियल लाइफ होती है, वो जीने का सिखाओ। वहीं 22 वाले जो होते हैं, अगर 22 को देखा जाए तो इनके पास 2 मून की पावर है और सिंगल डिजिट में आके इनका 4 नंबर बन रहा है, दैट मीन्स लॉर्ड ऑफ प्रोफेशन, डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर। तो 22 नंबर मास्टर नंबर वाले ठीक उसी पर चलते हैं। इनका विज़न जो होता है ना लाइफ के लिए, बड़ा हाई होता है, बहुत लार्ज विज़न होता है इनका। ये कम में सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। हम्म। और इनको लगातार ये जब अपनी पावर को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं, नो डाउट हर जगह ये सक्सेसफुल रहते हैं। अगर इन्हें, इनके पास अपनी इंट्यूशन से, अपनी गट फीलिंग से और अपनी पावर पोजीशन को ये पहचान लें, ये कभी लाइफ में, ठीक है, देखो, थोड़े से हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स सब जगह आते हैं, वो चाहे कोई भी हो, इन लोगों की लाइफ में भी आते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस को ओवरकम करना जानते हैं।
अपनी इंट्यूशंस के थ्रू, अपनी गट फीलिंग्स के थ्रू। तो ये मास्टर नंबर्स का, इन दो मास्टर नंबर्स का फ़ायदा होता है, इसीलिए इनको थोड़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है कि हाँ मास्टर नंबर है, ओके चलो इनके पास एक्स्ट्रा पावर है, पर अक्सर लोगों को ये पावर समझ लेनी चाहिए। ठीक है रोनित? ओके। आई थिंक अभी जो है 22 ईयर जो भी जिस तारीख को बॉर्न हुए होंगे वो लोग खुश हो रहे होंगे क्योंकि उनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया मैम ने। सो या हाँ जी। थैंक यू जी, सो मच जी, जी, मैम। बिल्कुल। या थैंक यू थैंक यू रोनित, सो मच थैंक यू मैम सो मच। एंड सो मच हमें जानने को मिला अबाउट न्यूमरोलॉजी बेसिक्स एकदम। एंड लुकिंग फॉरवर्ड मैम, अगली अगली बार कुछ और डिस्कस करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में। बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच रोनित, इतने प्यार से और इतने अपनेपन से तुमने भी सुना, जी, और तुम्हारे व्यूअर्स भी सुनेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रोनित, गॉड ब्लेस यू। ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर कमिंग। ओके।